हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी फोर्थ सेम के फर्स्ट पेपर के एनिमल बिहेवियर एंड न्यूरोफिजियोलॉजी का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स बिहेवियर, सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स बिहेवियर, रिफ्लेक्स आर्क, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इंट्रोडक्शन। तो एनिमल में कुछ ऐसे बिहेवियर पाए जाते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, उन्हें रिफ्लेक्स बिहेवियर कहते हैं। यह बिहेवियर किसी बाह्य उत्तेजना के कारण प्रतिक्रिया के रूप में अनुच्छेदक रूप में होते हैं। इसमें सोचने व समझने का समय नहीं मिलता है। इनका कंट्रोल स्पाइन कोड द्वारा होता है। डेफिनेशन। तो रिफ्लेक्स एक्शन अनिच्छेक रूप में ग्राही उद्दीपनों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। यह नर्व पर व उनके मैकेनिज्म पर बेस्ड होती है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो सिंपल रिफ्लेक्स, तो यह प्रोसेस स्वतः होती रहती है तथा इन पर जंतु का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहता है। ये वंशागत होती है। एग्जाम्पल, मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाना। कंडीशनल रिफ्लेक्स, तो यह प्रोसेस एनिमल में स्वयं के अनुभव के आधार पर होती है। ये वंशागत नहीं होती है। साइकिल चलाते समय पेडल का चलाना। रिफ्लेक्ट आर्क। रिफ्लेक्ट प्रोसेस में पार्ट लेने वाले शरीर के अंग तथा टिश्यू एक आर्क बनाते हैं, जिसे रिफ्लेक्ट आर्क कहते हैं। इस आर्क से लेकर वृद्धि प्रोसेस की संवेदना आती है और निर्देश जाता है। यह आर्क विभिन्न भागों का बना होता है। रिसेप्टर ऑर्गन वे ऑर्गन हैं जो रिफ्लेक्ट प्रोसेस में उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, जैसे स्किन, आइज, ईयर, इटीसी। सेंसरी न्यूरॉन आर फाइबर्स। ये संवेदी को सेंसरी ऑर्गन से मेरुरज्जु में लाते हैं और पृष्ठ मूल में स्थित होते हैं। नर्व सेंटर। तो नर्व सेंटर मेरुरज्जु को ही कहते हैं। संवेदना यहीं आती है और आदेश के रूप में यहीं से जाती है। इंटरमीडिएटेड, ये मेरुरज्जु के अंदर ही पाए जाते हैं और प्रेरणा का स्थानांतरण संवेदी न्यूरॉन्स से प्रेरक न्यूरॉन में करते हैं। मोटर न्यूरॉन, तो यह प्रेरणाओं का मेरुरज्जु से अपवाही अंगों में ले जाता है। जिसका डायग्राम है। इफेक्टर ऑर्गन, ये ऑर्गन है जो प्रेरणाओं के अन्य अनुसार क्रिया करते हैं, जैसे हाथ पैर की ग्रंथियां आदि। मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स बिहेवियर। रिफ्लेक्स प्रोसेस वह कम समय में पूरी है कि पता भी नहीं चलता है कि कब उद्दीपन पैदा हुआ और कब प्रतिक्रिया हो गई। मनुष्य में प्रतिवर्ती उद्दीपन 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। इसकी तीव्रता का असर हम इसी से लगा सकते हैं कि यह क्रिया हाथ व या शरीर के किसी भी भाग में उगते ही प्रारंभ हो जाती है। जब पहले संवेदी अंग इन उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, तब वह उद्दीपन संवेदी तंतुओं द्वारा तंत्रिका केंद्र पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका केंद्र इसे एक अपवाही में बदल देता है और फलतः हाथ या शरीर का भाग वहां से हटा लिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्ट बिहेवियर। फर्स्ट है लार का स्त्रावण प्रतिवर्ती क्रिया। तो स्वादिष्ट भोजन को देखकर लार का स्त्रावण एक अनुकूलित प्रतिवर्ती क्रिया है। उबासी के द्वारा डायफ्राम, वृक्ष और चेहरे की पेशियां गति करती है। अतिरिक्त मात्रा हमारी सांस के रूप में मुंह के माध्यम से बाहर कर दी जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्ट बिहेवियर। फर्स्ट है एनिमल अपनी सिक्योरिटी बिना सोचे समझे तीव्रता से
कर लेता है। इस प्रोसेस का ब्रेन पर कोई भार नहीं पड़ता है, जिसमें यह सोचने समझने का कार्य करता रहता है। कॉन्क्लूजन, अतः रिफ्लेक्स अर्थात प्रोसेस के विशिष्ट विपरीत प्रतिक्रिया, ये व्यवहार बाहरी उत्तेजना के विरुद्ध होती है और यह उन्हीं में होती है जिनमें न्यूरॉन सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि उत्तेजना के समय शरीर का ऑर्गन स्वयं प्रतिक्रिया दिखाता रहता है। थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्लीज़ डू यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।